अब गांव के बच्चों को पढ़ाना है। हमारा देश 80-85% लोग हमारे देश के गांव में रहते हैं। उनको पढ़ाने, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वे बचपन से चटाई पर बैठ के पढ़े, सिलेट पर लिखते रहे। उनको अगर चटाई के बदला में मैट कहें, अब देखिए कि एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष साहित्य में चलता है, गांव में इसको गाछी कहते हैं और दौरा कहते हैं, विवाह को बियाह कहते हैं। तो जो हमारे शब्द सब होते हैं, कोई व्यक्ति बड़ा व्हाइट कॉम्प्लेक्स का है तो उसको कहते हैं गोर। गौना, जब किसी लड़की की बिदागरी करा कर हम लोग लाते हैं तो उसको कहते हैं गौना। तो ऐसे शब्दों को खोज कर मैंने इस पुस्तक में इकट्ठा किया है। तो इन शब्दों का प्रयोग आजकल पूरे देश में, पूरे गांव में हो रहा है। इन शब्दों के आधार पर अगर हम बच्चों को पढ़ावेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे आसानी से समझ लेंगे। अब कोई कहेंगे, कोई बास्केट कहिएगा बच्चे को, लेकिन वो कहता है नहीं दौरा। दौरा, अब दौरा का मतलब सुपली, डगड़ा, ऐसे शब्द होते हैं। अब उसी के लिए कहा, जैसे मैंने बताया कि आपको साड़ी के लिए हम लोग कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं लुगा। और पूरे शरीर के जितने शब्द होते हैं ये हिंदी में, उनके लिए अलग गांव में शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में कहा गया कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक को गांव की भाषा में पढ़ाना होगा, तभी हमारे बच्चे आज क्यों पिछड़ गए। हम जाके अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे चटाई पर बैठकर जो बच्चा दरी बिछाकर टुकड़ा पर बैठता है, उसको हम समझते हैं कि वृक्ष, महोत्सव, उत्कृष्ट। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो कुछ नहीं समझेगा। और यही कारण है कि शिक्षा विफल होती रही है। अभी नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पकड़ा, कहा कि नहीं, उसको लोकल टंग में बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो विषय को पढ़ ले। जहां तक अंग्रेजी की बात है, मैं अंग्रेजी के पक्ष में हूं। 8वां के बाद शुरू करो अंग्रेजी, उसको बढ़िया से समझाओ। हम लोग अपनी 1950 की बात है, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो उस समय भी मैंने देखा कि उस समय हम लोगों को अंग्रेजी 8वां क्लास से शुरू होती थी। 8वां में जब मैं गया तो ABCD पढ़ाना शुरू किया गया, और आज मैं MA पास PhD करके बैठा हूं। ऐसी बात नहीं कि बचपन से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा। पहले अपनी भाषा बता दीजिए उसको। बोलने का तरीका कहा गया है, एंकर कराओ। अभी टीवी पर आप देखे होंगे, एंकर जो महिलाएं, लड़कियां हमारी करती हैं, कितना वेतन है उसका? काफी वेतन है, 10,000, 50,000, 5 लाख इन लोगों का वेतन है। क्या कमाएगा कोई? दूसरी बात जो कही गई है कि बच्चों को स्पोर्ट्स कराओ, अधिक से अधिक खिलाओ, अधिक से अधिक दौड़ाओ, क्योंकि बच्चों को शरीर से पसीना निकलना अनिवार्य है। तो बच्चों को परिश्रम कराओ, स्पोर्ट्स में काम कराओ, स्पोर्ट्स में उसको खेलने दो, स्पोर्ट्स का उसको प्रैक्टिस करने दो, ताकि अधिक से अधिक वह परिश्रम करके अपने को समृद्ध बना सके। तो माननीय प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में यही निर्देश दिलाया कि सारे देश के बच्चे खूब खेलें, परिश्रम करें, ताकि वे ऑलराउंडर, उनका शरीर भी हो। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया का प्रथम सुख निरोगी काया। वह एक विद्यार्थी तभी अच्छा विद्यार्थी बनता है जो एक अच्छा फुटबॉलर हो।